Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है मस्ट से रिलेटेड है. इससे पहले मैंने मस्ट में माइट का पार्ट 1 शेयर किया है, उसको जरूर देखिएगा, उससे बहुत कुछ आपको क्लियर होगा. आज उसी का पार्ट 2 हम करेंगे. सबसे पहले मैंने मस्ट टॉपिक लिया, उसके बाद मे और माइट का भी करेंगे. तो ये जो चीजें आप पढ़ेंगे आज के टॉपिक में वो बचपन से आपको सिखाई जा रही है, राइट, और बुक्स में भी अवेलेबल है ये चीजें. तो आज हम उसी की शुरुआत करते हैं. उसे गाड़ी जरूर खरीदनी चाहिए. अब यहाँ पर जो सेंस मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी आपने, जरूर वर्ड लिया है. इट मीन्स यहाँ से एक चीज कनेक्टेड होगी कि मस्ट जो होता है वो चाहिए जरूर के सेंस में ऐड होता है. इट मीन्स अभी तक आपने चाहिए, एडवाइस, शुड में मेरे साथ किया था. मीन्स उसे गाड़ी खरीदनी चाहिए, ही शुड बाय अ कार. और उसे गाड़ी जरूर खरीदनी चाहिए मीन्स अब यहाँ पर किसी चीज को आप प्रेशराइज कर रहे हैं तो आपको वहां पर मस्ट का यूज करना है. यहाँ पर अवश्य भी यूज हो सकता है, जरूर भी यूज हो सकता है. तो देखिए गाइस, ये मस्ट है, ये अब हेल्पिंग वर्ब है आपकी. इट मीन्स अब फादर की प्लेसमेंट मस्ट रहेगी, राइट. मस्ट को आपको फादर की जगह पर रखना है. तो सेंटेंस है उसे गाड़ी जरूर खरीदनी चाहिए. सबसे पहले सेंटेंस जो हमने लिखा है, ही मस्ट बाय अ कार. एक सिंपल सा सेंटेंस है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, देन आप हेल्पिंग वर्ब. देखिए गाइस, ये रट्टे मत मारिए, सीधा उसे की इंग्लिश ही है, देन हेल्पिंग वर्ब मस्ट आ गई है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. तो ही मस्ट बाय अ कार, उसे गाड़ी जरूर खरीदनी चाहिए या उसे गाड़ी अवश्य खरीदनी चाहिए. ही मस्ट बाय अ कार. नेक्स्ट इज नेगेटिव, उसे गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए. मीन्स यहाँ पे जरूर और अवश्य कुछ भी आ सकता है. उस सेंस में भी आप इसको बना सकते हैं, जैसे उसे जरूर गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए और उसे अवश्य गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए. हम एक पैटर्न पे चल रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, इसीलिए हम उसी पैटर्न को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ताकि चीजें आपको सो दैट क्लियर हो जाए. सो उसे गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, जरूर और अवश्य या उस, ठीक है. तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे गाइस, ही मस्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लिखा ही मस्ट, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, राइट. और मैंने पहले से ही शुरू से समझाया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट की प्लेसमेंट रखनी है. यू हैव टू टेक द प्लेसमेंट ऑफ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पर मस्ट है. सो मस्ट नॉट बाय अ कार. अब इसको अगर हम शॉर्ट कर दें गाइस, मस्ट और नॉट को मिला करके मसंट बनता है, राइट. अब इसको हम कह सकते हैं कि इसको मस्टंट भी कई लोग पढ़ते हैं, मस्टंट. बट गाइस ये मस्टंट नहीं होता, ये टी जो होता है इसको आपने बोलना नहीं होता, राइट. ये टी की जगह मसंट पढ़ते हैं. इट मीन्स आप इसको मसंट बोलते हैं. कई स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है और वो मस्टंट बोलते हैं. इट्स नॉट अ मस्टंट, राइट. आपको इसे मसंट पढ़ना है. सो इसको अगर हम शॉर्ट कर दें, मस्ट और नॉट को मिला करके हम मसंट बना सकते हैं. तो ही मसंट बाय अ कार. दोनों चीजों को समझिए गाइस. इंटेरोगेटिव, क्योंकि कई स्टूडेंट की डिमांड ये होती है और कई की ये होती है, राइट. तो दोनों के हिसाब से मैंने लिखा है. इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है गाइस, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज योर इंटेरोगेटिव. When क्या word is coming in the front of the sentence, it is connected to your interrogative. क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो इंटेरोगेटिव है. तो क्या उसे गाड़ी खरीदनी चाहिए, जरूर और अवश्य के सेंस में आप बोल सकते हैं क्या उसे जरूर गाड़ी खरीदनी चाहिए और क्या उसे अवश्य गाड़ी खरीदनी चाहिए, राइट. इनको आप पुट कर सकते हैं. ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, अलग से लिखा है, ताकि आप इसको यहाँ पे फिक्स करके बना पाए, राइट. अगर यहाँ पे जरूर और अवश्य ना आता तो ये शुड हो जाता, बट यहाँ पे जरूर और अवश्य है, इसीलिए हम मस्ट यूज कर रहे हैं. इस बात का ध्यान रखिएगा. सो क्या उसे गाड़ी जरूर खरीदनी चाहिए, मस्ट ही बाय अ कार. मैंने आपको पहले भी बताया गाइस, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके
पापा जी हैं, और पापा जी की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है। तो सबसे पहले फादर आ गए गाइस आपके, फादर। फादर के आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही मस्ट आ चुका है, स्किप करेंगे, ही बाय अ कार, ही बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। क्या उसे गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए? जरूर और अवश्य के सेंस में है, तो कैसे बोल सकते हैं, क्या उसे जरूर गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए और क्या उसे अवश्य गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसे आप बना सकते हैं। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आप कैसे इसको यूज करेंगे गाइस? मस्ट सबसे पहले क्या आ गए, इट मीन्स पापा सबसे पहले आ जाएंगे। डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर जब भी आप किसी को बिठाएंगे तो हेड ऑफ द फैमिली को ही बिठाएंगे, और वो आपके फादर हैं। और इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब आपके पापा जी होते हैं, और पापा हमेशा फ्रंट पर आते हैं। तो यहाँ पर मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और मस्ट आपके पापा जी बन जाएंगे। तो क्या शुरू में आ गया, तो मस्ट भी शुरू में आएंगे, पापा जी पहले बैठ जाएंगे। पापा जी के आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, ही मस्ट आ चुका है, स्किप करेंगे, ही नॉट बाय अ कार, ही नॉट बाय अ कार। गाइस अगर आपको मस्ट और नॉट को दोनों को मिलाना है तो आप मसंट शुरू में लिख देंगे। याद रखना गाइस, कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मस्ट नॉट ही बाय अ कार। नो, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको नॉट को इतना ही मिलाने का मन कर रहा है मस्ट से, तो आप नॉट के साथ इसको लिखिए मसंट, राइट। पर मस्ट नॉट ही नहीं लिखेंगे, मसंट ही बाय अ कार लिखेंगे। इट मीन्स आप अगर इसको मिला करके लिखेंगे मस्ट और नॉट को, तो क्या लिखेंगे, मसंट, और इतना लिखते ही सारा सेंटेंस इसकी तरह जाएगा, ही बाय अ कार, ही बाय अ कार। आप देख पा रहे हैं गाइस, कुछ नहीं करना है, दादाजी पापा जी वाला खेल है, बाकी सब कनेक्टेड है, कोई रूल्स नहीं पढ़ने हैं आपको इसमें। अब चलते हैं WH फैमिली, उसे गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए। गाइस देखिए, क्या वर्ड सेंटेंस की शुरू में आ जाए, इंटेरोगेटिव। मैं बार बार हर वीडियो में ये चीजें इसलिए समझाती हूँ गाइस, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक ही वीडियो चाहिए होता है, राइट। तो मीन्स उनको भी चीजें क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हम किस कहानी पर काम कर रहे हैं, राइट। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज समझाती हूँ, क्या वर्ड सेंटेंस की शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव, और वही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में घुस जाए तो WH फैमिली, राइट। मीन्स क्या, क्यों, कब, कैसे अगर बीच में आ जाते हैं तो WH फैमिली, और क्या वर्ड शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव। अब है क्या, उसे गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, जरूर के सेंस में आएगा गाइस यहाँ पर, जरूर अवश्य, तो सेंटेंस क्या बनेगा, उसे गाड़ी जरूर क्यों खरीदनी चाहिए और उसे गाड़ी अवश्य क्यों खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले आप वाई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया है गाइस, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, और इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो आपके दादाजी हैं। अब दादाजी और पापा जी में से किसको आप सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली की सीट पे बिठाएंगे? अगर दोनों अवेलेबल हैं तो पहले दादाजी बैठेंगे फिर पापा जी बैठेंगे। इट मीन्स पहले पापा जी आएंगे, दादाजी आएंगे, फिर पापा जी आएंगे। तो पहले WH फैमिली, यानी WH फैमिली आपके दादाजी हैं, तो पहले दादाजी को बिठाएंगे, फिर दादाजी के बाद पापा जी को जरूर बिठाना है, अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे। तो दादाजी फिर पापा जी, वाई मस्ट, और फिर सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, वाई मस्ट ही बाय अ कार। मस्ट आ चुका है, स्किप करेंगे, ही बाय अ कार, ही बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है गाइस, WH फैमिली नेगेटिव मींस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में भी आएगा और नहीं के साथ आएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस, उसे गाड़ी क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। जरूर और अवश्य के सेंस में कैसे बोलेंगे, उसे गाड़ी जरूर क्यों नहीं खरीदनी चाहिए और उसे गाड़ी अवश्य क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, राइट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दादाजी आ जाएंगे, बिकॉज जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो WH फैमिली, और जब भी WH फैमिली की बात करेंगे तो दादाजी सबसे पहले फ्रंट पर बैठेंगे, उसके बाद पापा जी का नंबर आएगा। तो दादाजी वाई है आपके, उसके बाद पापा जी मस्ट है, और सारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह जाएगा, ही
ही मस्ट आ चुका है, स्किप करेंगे। ही नॉट बाय अ कार, ही नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। जिन स्टूडेंट को मस्ट की मसंट की तरफ जाना है, मस्ट और नॉट को मिलाकर के लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? वाई, दादाजी आ गए, फिर पापा जी के साथ मस्टंट भी जोड़ना है, मसंट भी जोड़ना है, सॉरी। तो मस्ट, मुझे अभी 2-3 स्टूडेंट का जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, वो कहते हैं मैडम मस्टंट भी हमने बहुत बार सुना है। देखिए गाइस, बोलने को तो कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं, राइट? मस्टंट भी बोल लेते हैं, राइट? और हम बोलते हैं कि बहुत बार हम बोलते हैं मे आई कम इन, तो माइट आई कम इन भी बोलते हैं, राइट? बट एक्चुअल में मसंट ही होता है, हम टी को कभी नहीं साउंड करते हैं, वो मसंट ही बोला जाता है, राइट? तो वाई मसंट, इसको हमने छेड़ना नहीं होता टी को, तो वाई मसंट इतना लिखते ही सारा सेंटेंस यहाँ इसकी तरह जाएगा। नेगेटिव में जो लिखा है हमने, ही बाय अ कार, ही बाय अ कार, ये आ चुका था मसंट, इसलिए स्किप करेंगे। ही बाय अ कार, ही बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। इतनी सी कहानी है गाइज, राइट? इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट टू टेक। अब जो टॉपिक है गाइज वो है मे और माइट का। गाइज जो मे माइट हम कॉन्सेप्ट करेंगे, ये पहले भी हम डन कर चुके हैं, राइट? मस्ट मे माइट का पार्ट 1 हमने पार्ट 1 का जो वीडियो बनाया है उसमें आप जरूर देखिएगा। वो बहुत हद तक आपको, वो स्टोरी के थ्रू है तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो मस्ट में माइट हम कर रहे हैं, ये आप बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं, तो हम इस पर भी लाइट डाल रहे हैं। सो मे और माइट, अब जो टॉपिक है मे और माइट का, मे जो है 50% को शो करता है किसी भी काम के, और माइट जो है 20% को। इट मीन्स मे पॉसिबिलिटी को शो करता है, संभावना को शो करता है, एंड माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना को शो करता है। इट मीन्स अगर आप किसी काम के लिए 50-50 हैं कि वो ऐसा करेंगे, राइट, शायद, सो दैट इज मे। अगर आप श्योर नहीं है, 20% चांस है कि वो काम होगा, तो दैट इज योर माइट। इट मीन्स हम कहते हैं ना कि इसको हम कई स्टूडेंट कहते हैं मैडम ये इसको तुक्का भी बोलते हैं कि हाँ तुक्के में हो गया तो हो गया। मीन्स 20% को शो करता है, आप श्योर नहीं है तो इसमें तो मे यूज करेंगे, इसमें हम माइट यूज करेंगे। इसको हम पहचान से, अगर हम बचपन से जो आज तक पढ़ते आए हैं उस पहचान से भी हम इसको ले सकते हैं कि शायद मे से कनेक्टेड है, कि वह शायद आ सकता है, ही मे कम, और वह शायद ही आ सकता है। तो गाइस शायद के लिए इन्होंने मे, हमने मे यूज किया, और शायद ही के लिए हम माइट यूज कर रहे हैं। शायद ही मतलब 20% चांस, शायद मतलब 50-50। बट कई बार ऐसा होता है गाइस, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है गाइस, इन दोनों में बहुत चीजें सेम सेम है। मीन्स आप मे की जगह माइट, माइट की जगह मे भी यूज कर दो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा गाइस, मान लीजिए मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम आज आप क्लास लोगी, तो मैं कहूंगी मैं शायद क्लास लूंगी। सो शायद क्लास लूंगी, मन में तो है कि मैं क्लास नहीं लूंगी बिकॉज मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो, बट मैंने उनको कहा मैं शायद क्लास लूंगी। अब बोला तो मैंने शायद है, बट अंदर से तो मैं 20% हूँ कि मैं क्लास लूंगी, बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। तो गाइस बोला बेशक मैंने शायद है, पर मैं वहां माइट यूज करूंगी, मे यूज ना करके। इट मीन्स बोलने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस काम को किस तरीके से ले रहे हैं, कितने चांसेस में ले रहे हैं, दैट इज कनेक्टेड टू योर मे एंड माइट। अब जो है गाइस इसके सारे पैटर्न्स वही बनेंगे, ही मे कम, ही मे नॉट कम, वह शायद ही आ सकता है, ही माइट कम, ही माइट नॉट कम, सेम प्रोसेस बनेगा जो अब तक हम शुरू से अब तक करते आ रहे हैं, पापा जी दादाजी वाली फैमिली के साथ जो हम चीजों को डन कर रहे हैं। अब मे के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है परमिशन गाइस, जिसमें हम परमिशन लेने और देने के लिए यानी टेक और गिव के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई ड्रिंक वाटर, परमिशन लेने के लिए आप बोलते हैं क्या मैं पानी पी लूं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं। यू मे हैव वाटर, जब आप परमिशन दे रहे हैं कि आप पानी पी लीजिए, राइट, तब भी आप वहां पर मे यूज करते हैं।
ये एक कई स्टूडेंट गाइज यहाँ पर मुझसे पूछते हैं मैम माइट आई ड्रिंक वाटर, माइट आई कम इन भी हो सकता है क्या? देखिए गाइज वो गलत नहीं है, बट वो पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। मीन्स आज के टाइम पर हम मे को ही प्रेफरेंस देंगे, माइट को हम गलत नहीं कहते, बट अब यूज में नहीं है वो। तो माइट की जगह मैं अगर कंसीडर करूंगी तो मे को ही करूंगी गाइज। तो आप भी प्लीज, जिनको माइट का कंफ्यूजन है वो माइट यूज ना करके मे आई ड्रिंक वाटर और माइट आई मे आई कम इन होगा, माइट यूज नहीं करेंगे आप। ये इतना सा कंसेप्ट है गाइस जो हमें करना है और जो हमने डन किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा, मस्ट हैव थर्ड, मे हैव थर्ड और माइट हैव थर्ड, जो पास्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे गागेकी की सेंस में, उसमें भी मैं एक स्टोरी क्रिएट करूंगी, आप उस स्टोरी से पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या है गाइज, यहाँ पर मे बी, माइट बी, मस्ट बी, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, गाइज ये कंसेप्ट बनते हैं, बट मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी, ये पैसिव में क्लियर होगा, क्योंकि ये चीजें जो है पैसिव के अंदर आती हैं। उस फैमिली में पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो न्यू टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगी, उसके अंदर मस्ट में माइट को वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की फैमिली कैसे डील करती है वो उसमें आप सीखेंगे। यहाँ पर सिखा कर गाइस बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर ना सिखाकर एक्चुअल में उसकी प्लेस वही है, तो वही आपको समझ आएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस गाइस मैंने पहले भी कहा है, मैं रूल्स नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे खत्म कर दिया है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे, कोई रूल्स नहीं होगा। बी थर्ड फॉर्म के साथ हम डन करेंगे पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बट पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने से पहले टेंस को समझना बहुत जरूरी है। जिसका टेंस क्लियर होगा उसी को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर होता है, जिनका टेंस क्लियर नहीं है उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी क्लियर नहीं होता। यही रीजन है कि आज तक पैसिव किसी को, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैडम पैसिव क्लियर नहीं होगा, तो मैं उनसे हुआ है आज तक, तो मैं कहती हूँ बेटा आपका टेंस क्लियर हुआ है, तो कहते टेंस भी क्लियर नहीं। तो गाइस सबसे पहले टेंस सबसे बड़ी नींव है, उस स्ट्रक्चर को पहले क्लियर करो, सिर्फ क्लियर मत करो, उसको अपने सबकॉन्शियस में भी डालो, उसको इस तरीके से खा जाओ कि फिर दिक्कत ना हो, सपने में भी आप सेंटेंसेस को गलत ना करें। वो चीजें मैं अपनी प्रैक्टिस सेशंस में सिखाती हूँ गाइस। जो स्टूडेंट मेरी क्लास लेते हैं वो कहते हैं मैडम ऑटोमेटिकली अगर हम सपने में भी गलत नहीं बोल सकते सेंटेंसेस, राइट? अगर हम सोच भी नहीं रहे हैं और सेंटेंसेस निकल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है ये चीज हमने गलत बोल दी शायद। सो मीन्स ये तब होता है गाइस जब आपके ब्लड में इंग्लिश को डाल रहे हैं, तो ये थिंकिंग लेवल 0 आपकी प्रैक्टिस से होगा। अदरवाइज गाइस कोई फायदा नहीं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट? तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो सीरीज मैं करवाती हूँ उसमें मेरी गारंटी होती है कि मैं आपको कैसे चीजें डन करवाऊंगी। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आती रहूँ गाइज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज।